सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम और सभी देशवासियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। एक वीडियो बनाने का विचार आया। कल एक वीडियो बहुत वायरल हो गई हमारे भारत में, इंडिया में। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी नया चालू हुआ है भारतीय सरकार द्वारा, उस रेल में काफ़ी लोग प्रवास करने के लिए उत्साहित है। तो वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ मुसलमान प्रवासी प्रवास कर रहे थे और वहाँ पर खाना उनको दिया गया और खाने के साथ में गौमूत्र भी दिया गया और उनसे कहा गया कि अभी गौमूत्र पियो। तो मुसलमानों ने इस पर एतराज़ किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो चिल्लाने चीखने लगे कि हम जो है, हमारे धर्म में गौमूत्र वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं, तो हमको ज़बरदस्ती क्यों दिया जा रहा है। ऐसा करके एक वाद विवाद बढ़ा और कई लोगों ने इसका विरोध किया। मुसलमानों को बड़ा दुख हुआ होगा कि इस तरह का व्यवहार जो हो रहा है और धर्म के ऊपर एक अटैक हो रहा है। और आजकल तो बहुत से वीडियो वायरल होते हैं, मॉब लिंचिंग का, दाढ़ी खींचने का, टोपी उड़ाने का, मस्जिदें तोड़ने का वगैरह वगैरह। आज मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ इतना ही है कि गौमूत्र मुसलमानों को पिलाया गया है तो मुसलमानों को बड़ा दुख हुआ। ठीक है, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। मुसलमान सिर्फ दिखावे के मुसलमान रह गए हैं और उनकी मुसलमानी तो कहीं नज़र आती नहीं। मुस्लिम धर्म का जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इस्लाम धर्म का, उसमें तो बड़ा परहेजगारी बताया गया है। मेहनत की कमाई खाओ, झूठ न बोलो और बहुत से ऐसे कायदे हैं। और कायदे नहीं मानने वाले पर अल्लाह नाराज होता है। तो मुसलमान जो है, मुसलमान शरीयत का कायदा हो, कुरान का कायदा हो, इस्लाम का कायदा हो, जब आप उसको मानते ही नहीं, उसके विपरीत काम करते हो, उसका उल्टा काम करते हो, तो मुसलमान खुद जो है, मुसलमान ना होकर के धर्म के बागी हो गए हैं। और जब कोई धर्म का बागी हो जाता है तो उसको फिर जलील किया जाता है। उस पर जो है केस हो जाता है। जैसे हम देश के विरुद्ध जाएंगे, देश के खिलाफ बगावत करेंगे, तो देश का कायदा हमको पकड़ेगा। वैसे ही इस्लाम का जो कायदा है, इस्लाम के कायदे के विरुद्ध विपरीत आप जाओगे तो आप मुसलमान रहोगे नहीं, आप नाम के मुसलमान रह जाओगे। मुसलमान यदि वाकई कुरान के कायदे पर चले, जैसे झूठ न बोले। झूठ बोलने की सजा ऐसी है कि उससे अल्लाह बहुत नाराज होता है, झूठे आदमी से। अब जब जिससे अल्लाह नाराज है, उससे दुनिया वाला खुश कहाँ होंगे? फिर वो ऐसे ही प्रताड़ित होगा, गाली खाएगा, मार खाएगा। मुसलमानों को ताकीद की गई है कि अपने भाई का हिस्सा ना खाओ, अपने भाई के नफा ना खाओ, भाई की जायदाद ना खाओ। मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे इंसान भाई हो, किसी का भी, यदि आप उसका हिस्सा खाओगे तो आपसे कड़क पूछ हो जाएगी
और आप मुसलमान बाकी न रहोगे, आपको कुदरत का, मालिक की सजा मिलेगी। जब मालिक, मगर आप लोग तो बिंदास खा ले रहे हो, किसी का भी पैसा खा लेते हो, किसी का हिस्सा खा लेते हो, किसी की जायदाद खा लेते हो, किसी का घर खा लेते हो, किसी की सेवा का लाभ लेकर के उसको जो है आप नाराज करते हो, उसको निराश करते हो, और वादा करके आप झूठ, वादा खिलाफी कर लेते हो, और वादा करके भी आप जो है बेईमान हो जाते हो। तो फिर आप मुसलमान कैसे? हाँ, गैर लड़कियों को साथ में प्रेम का जाल फंसा करके उनको जो है उनके साथ में आप जो है मनमौजी करते हो। तो ये सब तो कुरान में भी इसके लिए सजा है। तो आप मुसलमान अगर आप इस तरह से काम करते हो, फरेब करते हो, धोखाधड़ी करते हो, समझे, समाज में अफरा तफरी फैलाते हो, शांतता भंग करते हो, और उसमें तो आप बड़े एक्सपर्ट हो गए हो। हाँ, अफवाह फैलाना, दीन और धर्म पे तो आप चलते ही नहीं हो, तो आप मुसलमान कैसे? एक कायदा है कि यदि आपने पीठ पीछे किसी की बुराई किया, पीठ पीछे किसी की बुराई करके उसके चरित्र, अच्छे चरित्र को दाग लगाया, और पीठ पीछे एक अच्छे आदमी को आपने जो है बदनाम किया, तो उसकी कुरान में सजा ऐसी है जैसे उसने अपने मरे हुए भाई का मांस खाया। बताइए, अब जो है आपने पीठ पीछे बुराई करके अपने मरे हुए, गोया अपने मरे हुए भाई का मांस खाया, तो यदि गौमूत्र पिला दिया आपको तो क्या बुरा किया? आपने तो कई बार किसी की पीठ पीछे बुराई करके अच्छे आदमी को बदनाम किया होगा, गोया मांस खाया होगा मरे हुए भाई का। तो यदि आपको गौमूत्र पिला दिया तो क्या बुरा किया? मांस तो आपने मरे हुए भाई का खाया ही है। आप कहाँ सच्चे मुसलमान हो? आप कहाँ पक्के मुसलमान हो? आप तो 1 कैरेट भी नहीं हो। आप तो शैतान हो, शैतान, राक्षस हो, राक्षस। अ, मैंने देखे हैं बहुत से, मस्जिदों की जगह आप खा लेते हो, मस्जिदों का पैसा आप खा लेते हो। हाँ, मस्जिदों के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हो, और फिर अफवाह फैलाते हो कि मस्जिद नहीं बनेगी तो इस तरह का जो है सरकार को संकट, सरकार को और शासन को संकट में डालते हो। अच्छे आदमी को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करते हो। तो फिर आप मुसलमान कैसे? आप तो ऐसा है कि कुरान में ऐसा लिखा है कि आप लोगों के लिए नफा बख्श हो जाओ, यानी लोगों को नफा देने का काम करो। आपने तो कभी किसी को नफा देने का काम किया है ही नहीं। लोगों को नुकसान करने का काम किया है, लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। हाँ, लोगों को फंसा कर जो है धोखा दही करके बड़ी बड़ी जायदाद बना लिए, घर बना लिया। हाँ, और लोग जो है जिसका आपने हिस्सा खाया है वो बेचारा फुटपाथ पे मारा मारा घूम रहा है। तो फिर जो है आप मुसलमान कहाँ हैं? आप मुसलमान बिल्कुल है ही नहीं। तो आपको जो है मारा जाएगा, आपको लात घुसे मारे जाएंगे, आपको नफरत की निगाह से देखा जाएगा, तो क्या बुराई है? तो बुरे काम जितने भी है उसकी सजा कुरान में है, समझे। मगर आपको तो नजर नहीं आ रही है, आपको तो कुरान झूठा लग रहा है, मुसलमानों को तो कुरान झूठा लग रहा है। अरे होगा तब देखा जाएगा, अरे सजा मिलेगी तब मिलेगी। आज तो मजे से खा लो, आज तो मजे से जी लो, आज तो जो है मौज मस्ती कर लो। तो फिर ठीक है ना, ये तो कुदरत है, बहुत बड़ा है ये। आपको नजर तो नहीं आ रही है ना, ना अल्लाह नजर आ रहा है, ना कुरान नजर आ रहा है, आपको लगता है कि सब कुरान में झूठ लिखा हुआ है। तो ऐसे हमारे हिंदू भाई, ऐसे हमारे सरकारें जो है आपको आपके किए की सजा देने के लिए तैयार बैठे हैं। कुरान तो नहीं दे रहा है, मगर यूं समझो कि ये भी अल्लाह के सिपाही है, ये भी कुरान के सिपाही है, और आपको सजा देने के लिए बैठे हैं, यूं समझो।
भले ही उनका भेष जो है आपको हिंदुओं का लगता है, मगर वो आप नहीं मान रहे हैं ना, आप बाज नहीं आ रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, समझे? तो फिर ठीक है, आप इनका मार खाओ। ठीक है, आपकी मस्जिदें लोगों की ज़मीनों पर हड़प करके जो है आप मस्जिदें बनाते हो, तो फिर आपकी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। मस्जिदों में पैसा मेहनत का अगर लगा होगा तो उसकी एक ईंट भी कोई नहीं निकाल सकता, मगर उसमें धोखाधड़ी का पैसा, मांग के लाया हुआ पैसा, झूठ बोल के लाया हुआ पैसा लगाते हो, तो फिर आपकी मस्जिदें भी तोड़ी जाती है। मेहनत, मशक्क़त, ईमानदारी, सच्चाई से आप अगर जी रहे हो तो आपका बाल बाका भी नहीं होगा। कुदरत आपकी हिफाजत करेगा, कुदरत आपकी सुरक्षा करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपके लिए अभी भी बहुत देर नहीं हो चुकी है, सुधर जाओ, अपने चरित्र को सुधारो, अपने कैरेक्टर को सुधारो। और आप मार खा खा के नहीं सुधर रहे हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी इज्जत जा रही है, आपके घर वालों की इज्जत जा रही है, आपकी माँ बहनों की इज्जत जा रही है, आपकी बेटियों की इज्जत जा रही है। और आप में अगर सहन करने की ताकत है तो बिगड़े रहो, रास्ते पे आओ ही मत, वरना सुधर जाओ। तो आपके लिए अभी भी समय है सुधरने का। और सच्चाई पे रहो, नेकी पे चलो, तो कुदरत आपका बिल्कुल बिल्कुल साथ देगा, ऐसा मैं मानता हूँ।